इज आवर क्लास सेकेंड ऑफ ड्राइंग ट्यूटोरियल, वो भी फ्री में। और हम पहले कुछ लाइंस के बारे में हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कर्व वगैरह सीख चुके हैं। तो जो बाकी बचा खुचा है, जितने भी सारे लाइंस, सर्कल्स, जितने भी कर्व्स वगैरह, इसमें हम सारा कवर कर लेंगे। तो हमने पहले बस सिंपल ओवन हॉरिजेंटल में देखा था। इसमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लाइड, राइट स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड, अप स्लाइड, डाउन स्लाइड, हम सारे इसमें ओवल को पढ़ेंगे। और इसमें हम सब के सब 100 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हॉरिजेंटल को हम अप टू डाउन, डाउन टू अप, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर स्लाइड राइट के साइड, वो भी क्लॉकवाइज और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। सारे के सारे हम 100 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाए और हम ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाए ड्राइंग में। और फर्स्ट क्लास में हमने सेम ऐसा ही किया था, लाइन्स को देखे थे और उसमें जो था कर्व सी था, यानी कि हाफ सी था, उसमें कर्व सी भी था, स्लाइड सी भी था, अप सी भी था और डाउन सी भी था। वो सारे के सारे हम लोगों ने 100 किए थे, जैसे मैंने बताया है आप लोगों ने वैसे ही किया है। देन इसमें हम सेकंड क्लास में ये सब चीज़ें सारे 100 टाइम्स करेंगे। हम सर्कल भी थोड़ा करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी बड़े सर्कल, छोटा सर्कल बनाना है, सारा प्रैक्टिस करना है। फिर हम यहाँ पे सेकंड हमारा जो है, ये हम इन्फिनिटी में आते हैं। तो इन्फिनिटी, जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं इन्फिनिटी का सिंबल, इसको हम इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम हेयर्स के लिए इसको ड्रॉ करते हैं या फिर हम फॉग के लिए इसमें यूज़ आता है। तो इन्फिनिटी में हमारा अप इन्फिनिटिव, डाउन, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, राइट साइड, लेफ्ट साइड, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट साइड, इसमें भी हम क्लॉकवाइज वर्टिकल, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मतलब कि इसमें सब कुछ हम करेंगे, वो भी सारे के सारे 100 टाइम्स। ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो था वो अपलोड किया था संडे के डे, तो उसमें भी मेरे अच्छे व्यूज़ आए। तो मेरे को लगा कि शायद आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो मैं शायद सोच रही हूँ कि वीक में 2 बार कर दूँ, कि आप लोगों के पास वीडियो जल्दी पहुँचे और आप लोग भी जल्दी सीखो, सबको पता चले कि हाँ ऐसे इसको सीखा जाता है। तो आप मुझे कॉमेंट करना कि मुझे संडे के संडे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए या वीक में 2 बार पोस्ट करनी चाहिए। देन हम उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। तो हमने पूरा फुल इन्फिनिटिव बनाना सीख लिया। फिर अब हम इसमें हाफ इन्फिनिटिव ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हाफ के लिए भी हम अप से डाउन, डाउन से अप, सारे के सारे 100 टाइम्स। ये भी स्लाइड राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर स्लाइड अप से स्लाइड डाउन, ये सारा का सारा हम 100 टाइम्स करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ये सारा हम कंप्लीट करने के बाद ये मेरे सारे लाइन्स, कर्व्स और जितने भी सब थे वो खत्म हो गए। अब हम शेप्स बनाना सीखते हैं। तो शेप्स में हम स्क्वायर बनाएंगे, नहीं हो सके तो हम पॉइंट्स ले लेके बनाएंगे। अगर हमको आ चुका है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, और ये हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल, उसके बाद ये ट्रेपीजियम भी बनाए। फिर एक सर्कल बना करके हमने एक एप्पल भी बनाया, बट हम पैरेललोग्राम नहीं बनाए क्योंकि मेरे माइंड से मिस हो गया। उससे हम आइज़ बनाते हैं। जब हम आइज़ का स्केचिंग सिखाएंगे तब हम उसमें बताएंगे कि हम आइज़ को शेप्स कैसे देंगे और उसको हम इजीली ड्रॉ कैसे करेंगे। तो फिर हम एक बड़ी सर्कल लेंगे, एक छोटा सर्कल लेंगे, इसको हम बनाने के लिए नाशपाती बनाएंगे। और फिर एक बड़ा सा ओवल लेंगे, जो हम ओवल सिखाए हैं, और बस उसको हम थोड़ा सा डांटी कर देंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी, जैसे हमारी बैंगन की होती है ना, तो ये हम बैंगन का शेप होगा। फिर ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि जो ग्रेप्स होते हैं वो ट्रायंगल शेप में होते हैं, इसलिए हम पहले ट्रायंगल का उसको शेप लेंगे, उसमें छोटे छोटे सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद जो उसकी टहनी है, उसकी जो डांटी है, वो हम बनाएंगे। तो हमारा ये ग्रेप्स का शेप हो जाएगा। उसके बाद बनाना बनाएंगे हम। तो बनाना बनाने के लिए उसके 2 सर्कल लेंगे और हल्का सा दोनों में अप्स एंड डाउन होना चाहिए, क्योंकि बनाना जो होता है वो हल्का कर्व होता है। और फिर कर्व लाइन बनाएंगे, और जितने भी आउटर लाइन थे जो हमको नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर देंगे और बनाना का फुल शेप आ जाएगा। तो बिगिनर के लिए या फिर शुरुआत के लिए जो थोड़े थोड़े से हमको छोटे छोटे शेप्स होते हैं, जैसे हम सीखते हैं उस तरीके से मैंने फ्रूट्स बनाने की कोशिश की है, आपको सिखाने की ट्राई किया है। और मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स बनाए हैं, मतलब फ्लावर एक ही है बट उसका शेप अलग है, उसका डायरेक्शन अलग है, वो सिखाने के लिए। ये हमारा जो पहला वाला फ्लावर है वो फ्रंट साइड में देख रहा है। हम एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसको हम क्या करते हैं, जो पेटल्स होते हैं, मतलब कि जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको हम ढंग से नहीं बना पाते हैं, उसको हम इक्वल पार्ट्स में नहीं बना पाते। तो इसके लिए हम उसको और डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमारे टायर होते हैं ना साइकिल्स के, उसमें उस तरह से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद उन सारे में कर्व कर देंगे, यानी कि पंखुड़ी बन जाएगी। सेम इसी तरह से आपको ये तीनों में करना है। बस अपने मन से कोई भी शेप ले लेना है, फ्लावर को देखो या अपने इमेजिनेशन से कोई भी शेप ले लो। आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, और अगर दूसरा कुछ भी बनाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको ये सारा सीखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। पर मेरे को लगता है कि मैंने जो सिखाया उसमें किसी भी तरह के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरे को कमेंट कर देना कि आप लोगों को ट्यूटोरियल कैसा लगा है, और एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो 4 हैं बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें हम शेडिंग्स के बारे में समझेंगे। 4 टाइप के शेडिंग्स हैं, जिसमें
टोनल शेडिंग होता है, हैचिंग शेडिंग होता है, क्रॉस हैचिंग होता है, स्क्रबलिंग होता है। टोनल में हम क्या करते हैं कि हल्का सा पेंसिल को स्लाइड करते हैं और जो हमारा फर्स्ट में है ऊपर में लाइट होता है और नीचे में जो हम करते हैं उसको हम डार्क करते हैं। तो हम पहले जो शुरू करेंगे वो हम थोड़े से लाइट पेंसिल से। आप शुरू सीख रहे हैं तो आप बस 2 ही 3 पेंसिल का यूज करिए, HB यूज करिए, 2B यूज करिए और 4B यूज करिए, बस ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है। तो पहले बार हम HB पेंसिल से पूरा हल्का पूरा हम फिल कर देंगे और जहाँ लाइट है उसको हम छोड़ देंगे। फिर सेकेंड जो होगा हमारा 2B पेंसिल होगा, हम जो पूरा फिल किए उसको छोड़ के हल्का नीचे की तरफ, तो उसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ करके उसको भी फिल करेंगे। और जो हमारा लास्ट जो पेंसिल होगा 4B पेंसिल होगा, हम उसको और थोड़ा सा कम करके फिल करेंगे और उसको डार्क करेंगे जाके हमारा उभर के आए। तो हैचिंग जो होता है उसमें हम बस स्ट्रोक लगाते हैं। जो स्ट्रोक शुरुआत करेंगे वो हमारा डार्क होगा और हम लाइट पे जा करके छोड़ देंगे। तो पूरा स्ट्रोक्स लगाते हैं हर जगह, तो उसको हम हैचिंग बोलते हैं। और जहाँ लाइट पड़ती है उसको हम छोड़ देते हैं। क्रॉस हैचिंग भी ऐसे ही होता है। हैचिंग पहले कर लेंगे, पहले डार्क पेंसिल से लेकर के लाइट पेंसिल तक छोड़ेंगे और जो फिर अपोजिट साइड उसको क्रॉस करेंगे तो उसमें भी पहले डार्क पेंसिल करेंगे और फिर उसके बाद पूरा जब पेंसिल का स्ट्रोक चलाएंगे तो उसको हम लाइट करते हुए क्रॉस कर लेंगे। और स्क्रबलिंग जो होता है उसमें हम पेंसिल को गोल गोल करके उसको हम स्क्रबल करते हैं और पूरा का पूरा फिल करते हैं। इसमें भी हम यूज करेंगे HB पेंसिल का, फिर 2B पेंसिल, फिर 4B पेंसिल को पहले हाफ फिल कर लेंगे HB पेंसिल से। फिर सेकंड जो मिडिल लेयर होगा वो हमारा 2B पेंसिल का होगा, पर वो जो HB से होगा थोड़ा कम फिल करेंगे और 2B से और कम फिल करेंगे। जो हमारा 4B का पेंसिल होगा उसको, तो वो डार्क होगा, तो हम जो हमारा लाइट होगा उसको लाइट पार्ट में छोड़ देंगे और डार्कर हमारा मिल जाएगा। तो इससे हम सारा का सारा शेडिंग्स कर सकते हैं। पर हैचिंग में जो होता है वो सिर्फ हम एक ही पेंसिल्स का यूज करते हैं, डार्क पेंसिल, पर उसमें हमारा प्रेशर हाथों मेंटेन रखना पड़ता है। पर याद रहे हमको जब भी स्केचिंग, पेंटिंग या फिर कुछ भी ड्राइंग करना है, जो हैंड को हल्का सा ऊपर करके करना है, वो पेपर ताकि वो टच नहीं होना चाहिए। हम इस फेयर को बनाएंगे। फर्स्टली हमारा जो सर्कल है ये मैंने क्ले से बनाया है। इसमें आप फर्स्ट के ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ये ज्यादा लाइट है, बीच में जो डार्कनेस है, लास्ट में भी एक पतली सी लाइट लेयर है और जो हमारा शैडो बन रहा है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइट पोर्शन होता है जिसपे हमारा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज को हम छोड़ देते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर हम HB पेंसिल से जितना हमारा शेडेड एरिया है जिसमें हमारा परछाई दिख रहा है उसको हम फिल करेंगे। फिर वो फिल होने के बाद फिर सेकंड हम 2B पेंसिल का यूज करेंगे। जो हमने पहला किया था उसको हम थोड़ा सा छोड़ के पीछे से करेंगे, 2B को फिल करेंगे। उसको पूरा फिल करने के बाद हम 4B पेंसिल का यूज करते हैं और जो 2B पेंसिल जहां तक चलाए हैं उससे थोड़ा सा नीचे तक हम 4B पेंसिल को चलाएंगे और पोर्शन को डार्क करेंगे और वो जो जितना भी सर्कल है उसको हम एजेस बनाएंगे। और हम ज़्यादातर टोनल और स्क्रबलिंग का ही यूज करते हैं क्योंकि ड्राइंग और पोर्ट्रेट में यही ज़्यादा यूज होता है। हैचिंग में भी यूज होता है, हैचिंग भी लोग बनाते हैं या हम भी बनाते हैं हैचिंग, बट उसको हम थोड़ा ही यूज करते हैं। बट ज़्यादातर ये पोर्ट्रेट और ड्राइंग में यूज किया जाता है, इसलिए हम भी यूज़ करते हैं। फिर हम शैडो बनाएंगे। शैडो बनाने के लिए हम ज़्यादा मतलब कि डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, यानी कि हम 4B तक तो हम शेड किए हैं, तो यानी कि हम 6B का यूज करेंगे या फिर हम 8B पेंसिल का यूज करेंगे। तो हमने पहले डार्क शैडो है तो उसके लिए 8B पेंसिल का यूज किया है। फिर उसके बाद जो शैडो है वो धीरे धीरे लाइट हो जा रहा है तो उसके लिए हम 6B पेंसिल का यूज करेंगे। 6B पेंसिल एक डार्क पेंसिल है बट हम उसको लाइट प्रेशर से यूज करेंगे। वो हो जाएगा। इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी ब्लेंड नहीं किए हैं और जो लास्ट में कॉर्नर में हम इरेज किए हैं वो इरेजर जिससे हमें पता चल कि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमारा स्फेयर ये क्ले है उसमें भी हम दिखा रहे हैं कि जहाँ लाइट है उसी तरह से लाइट को, फिर जहाँ डार्क है और फिर जो लास्ट साइड होता है उसको सिर्फ लाइट होता है। तो और जितना भी बचा हुआ ब्लैंक है वो शैडो है उसको आप फिल करिएगा, उसी तरह से आप बना लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो जितना भी मैंने क्ले बनाया उन सब का ऐसे ही मैं आपको लाइव दिखा दूंगी कि हम कैसे उसको शेड करते हैं, कैसे इरेज करते हैं, कहाँ कहाँ हम क्या फिल करते हैं, जैसे आपको भी प्रॉब्लम ना हो बनाने में, आप ज्यादा इजिली से सीख सके। फिर हम अब क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड में भी वैसे ही है, ऊपर के साइड में हमारा ज्यादा लाइट है, फिर एजेस के पास वो ज्यादा डार्क है और फिर जो नीचे की साइड है वहाँ पे भी लाइट है और फिर जो शैडो है हमारा डार्क है। तो फर्स्टली हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। HB पेंसिल का यूज करके सेम स्फेयर की तरह हम उसको पहले फिल कर लेंगे, बट जहाँ लाइट होगी उसको छोड़ देंगे। फिर हम 2B पेंसिल को उससे थोड़ा सा कम और 4B पेंसिल को उससे थोड़ा सा कम और एजेस बना देंगे। फिर शैडो के लिए हम डार्क पेंसिल यानी कि 8B पेंसिल का और उसको पूरा डार्क कर देंगे और डार्क में भी ज्यादा हैंड का यूज नहीं करना है,
लाइट हैंड का यूज करना है, लाइट प्रेशर का। फिर हम 6B पेंसिल का लाइट प्रेशर के साथ उसका हल्का हल्का शैडो, जो उसके बाद इरेज करने वाला जो पार्ट होता है, फिर हम उसको इरेज कर देंगे, हाईलाइट्स बना देंगे, ताकि ये सर्कल और रेक्टेंगल नहीं है, ये एक स्फेयर और क्यूबॉइड है। शेडिंग बताना हम इसमें भूल गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट टू डार्क शेडिंग कैसे करते हैं उसमें बताएंगे। इतना सब कुछ मैंने सिखाया। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।